रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे डेंजरस टैग टीम पार्टनर, जहां पे इन दोनों शील्ड का हिस्सा थे। एक ऐसी राइवलरी जो 10 साल से भी ज्यादा टाइम तक चली और ये इन्हें इसमें अलग अलग फॉर्म देती रही अपने। और अब 2026 में समरस्लैम के स्टेज पर इन दोनों की स्टोरी का एक और या फिर कहूँ तो फाइनल चैप्टर लिखा जा चुका है। लेकिन रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स की राइवलरी एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई, तो चलिए फिर शुरू से पूरी कहानी जानते हैं। तो आज हम लोग इनकी पूरी राइवलरी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि वीडियो में मजा आने वाला है। Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. जहाँ पे हमारे चैप्टर 1 जब 2012 में डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने एक नया फैक्शन को देखा जिसका नाम था शील्ड। सेथ रॉलिन्स, डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस तीनों ने सर्वाइवर सीरीज 2012 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच के बीच इंटरफेयर किया और अपनी अराइवल अनाउंस की। जहाँ पे शुरू में रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स राइवल नहीं बल्कि ब्रदर्स की तरह रहते थे। शील्ड का एक मेंबर पावर हाउस था, एक अनप्रेडिक्टेबल फाइटर और तीसरा मास्टरमाइंड, जहाँ पे तीनों ने मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक डोमिनेंट फोर्स क्रिएट कर दी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है उसका अंत तो फिर तय ही है। जहाँ पे 2 जून 2014 एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। अथॉरिटी के साथ चले गए रोमन रेंस और सेथ के बीच जो ट्रस्ट था वो उस मोमेंट पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और इसी बिट्रेयल ने इन दोनों की पर्सनल राइवलरी की फाउंडेशन रख दी। लेकिन तब के टाइम पे किसी को नहीं पता था ये राइवलरी इतनी ज़्यादा गोटेस्ट बन जाएगी। जहाँ पे शील्ड के ब्रेकअप के बाद रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स दोनों ने अपनी सिंगल्स करियर स्टार्ट की। सेथ रॉलिन्स ने मनी इन द बैंक जीता और बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी कैप्चर की, वो भी रोमन रेंस के मैच में कैश इन करके। हाँ, रोमन रेंस के इसीलिए तो भाई ये क्रिप्टोनाइट थे। जहाँ पे रोमन रेंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट स्टार में से एक बन गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, दोनों कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं उनके बीच वो पुरानी बिट्रेयल वाली हिस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई। जब भी रोमन और सेथ एक दूसरे के आमने सामने आए, द शील्ड की पुरानी स्टोरी दोबारा याद आई जाती थी। जहाँ पे रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स के सिंगल राइवलरी में मल्टीपल इंपॉर्टेंट मैचेस आए। कभी चैंपियनशिप स्टेक पर थी, कभी सिर्फ पर्सनल प्राइड। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सेथ बार बार रोमन को प्रूव करना चाहते थे कि वो उससे बेटर है। रोमन के लिए भी सेथ सिर्फ एक नॉर्मल अपोनेंट नहीं थे। जो सेथ रॉलिन्स वो इंसान था जिसने उसके सामने दोनों फेस टू फेस आए। मैच के पीछे सिर्फ चैंपियनशिप नहीं, हिस्ट्री भी थी। दोनों एक दूसरे को उस लेवल पे तबाह कर देना चाहते थे जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो। जहाँ पे सेथ रॉलिन्स यूं ही नहीं कहते कि वो रोमन रेंस की क्रिप्टोनाइट है। एक बार फिर से जब मनी इन द बैंक में रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स का मैच इंपॉर्टेंट मैच है, मैं कहूँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए हो रहा था, वहाँ पे सेथ रॉलिन्स ने रोमन रेंस को हराया। वो बात अलग है कि मैच के बाद डीन एम्ब्रोस ने अपना कैश इन कर दिया। लेकिन सेथ रॉलिन्स ने यह प्रूव कर दिया था कि वो रोमन रेंस को कभी भी जब उनका मन चाहे हरा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से वही बात, टाइम के साथ रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंप्लीटली वर्जन बन गए। रोमन रेंस बिकम द ट्राइबल चीफ, सेथ रॉलिन्स बिकम द आर्किटेक्ट और फिर मल्टीपल डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ थ्रो इवॉल्व हुए। दोनों ने चैंपियनशिप जीती, रेसलमेनिया मूवमेंट क्रिएट किए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार बन गए। लेकिन एक चीज सेम रही, द शील्ड। क्योंकि चाहे रोमन कितना भी बड़ी सुपरस्टार बन गए हों और सेथ रॉलिन्स भी रेनिवेंट हो गए हों, उनकी स्टोरी की बिगनिंग हमेशा वही थी, 3 ब्रदर्स और एक बिट्रेयल। जहाँ पे 2022 में भी जब रोमन रेंस को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, वहाँ पे सेथ रॉलिन्स ने वो काम किया। उन्होंने रोमन रेंस के सामने वही हिस्ट्री क्रिएट की, वही शील्ड के कपड़े, वही शील्ड का म्यूजिक, और रोमन रेंस उसी के पीछे गए। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिन्स को स्टील चेयर से मारा और अपना जो अनडिफिटेड स्ट्रीक था उसकी धज्जियां उड़ा दी। और सिर्फ रॉयल रंबल 2022 में नहीं, जब रोमन रेंस कोड रोड से आ रहे थे उसके पीछे भी सेथ रॉलिन्स का एक बड़ा हाथ था। जब रोमन रेंस ने सेथ रॉलिन्स को स्टील चेयर से हिट किया था रेसलमेनिया 40 में, वहां पे भी रोमन रेंस ने एक ही बात को बोला है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर से सेथ रॉलिन्स को उसी तरह से मारना चाहूंगा। यहाँ पे फिर इसके बाद रेसलमेनिया 41 में भी रोमन रेंस, सेथ और सीएम पंक तीनों का मैच था। लेकिन सेथ रॉलिन्स एक बार फिर से रोमन रेंस के आगे निकल गए। उन्होंने रोमन रेंस के पास जो उनकी आखिरी चीज बची हुई थी, पॉल हेमन, वो भी छीन लिया और उसी तरह से स्टील चेयर विद द हेडस्टॉर्म मार के रोमन रेंस को तबाह कर दिया है। और उसके बाद हमें वापस इनके स्टूडेंट चलते हुए देखने को मिले। लेकिन क्योंकि विजन और सेथ रॉलिन्स जो बाद में इंजर्ड हुए थे, उसकी वजह से इनकी स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई। लेकिन इसके बाद फिर आया 2026, रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स की राइवलरी एक बार फिर सेंटर स्टेज पे आ गई, जब रोमन रेंस बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इस बार स्टेक्स और भी आई थे, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, समर स्लैम और सामने थे 2 फॉर्मर शील्ड ब्रदर्स,
सैथ के पास एक सिंपल मिशन था, रोमन रेंस को डिफीट करना और चैंपियनशिप में नाम करना और ये बता देना कि वो हमेशा से रोमन रेंस से बेटर हैं। और रोमन रेंस के पास भी एक ही मिशन था, अपने चैंपियनशिप रिटेन करना और सैथ रॉलिंस को वंस अगेन प्रूव करना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइनल वर्ड्स उसके ही हैं। और ये बात रोमन रेंस ने कई बार बोली थी इनके मैच से पहले कि मुझे सैथ रॉलिंस को हराना ही है, अपने परिवार को और पूरी दुनिया को साबित करना है कि मैं सैथ रॉलिंस को हरा सकता हूँ, मैं बेटर हूँ हमेशा से सैथ रॉलिंस से। जहाँ पे फाइनली स्टार्ट हुआ हमारा समर स्लैम 2026। सैथ रॉलिंस आए, दोनों रिंग में खड़े थे, एक साइड रोमन रेंस, दूसरी साइड सैथ रॉलिंस। सालों की हिस्ट्री एक मैच में आ चुकी थी, द शील्ड, बिट्रेयल, चैंपियनशिप्स और काउंटलेस बैटल्स। सैथ ने रोमन को हराने की पूरी कोशिश की और यही नहीं यार, इनके मैच का ग्रेटेस्ट मोमेंट जहां पे सैथ रॉलिंस सबसे पहले स्टील चेयर के साथ मारना चाहते थे रोमन रेंस को, रोमन रेंस ने ये नहीं होने दिया। रोमन रेंस के हाथ में स्टील चेयर थी, वही मौका था सैथ रॉलिंस को उसे स्टील चेयर से मारने का, लेकिन रोमन ने उसे चूज नहीं किया। रोमन ने उस स्टील चेयर को फेंका। फाइनली उन्होंने सोचा, यहाँ से हमें पता चल चुका था कि यस दिस इज द फाइनल टाइम वी सीइंग दिस मैच, जहाँ पे एंड में रोमन रेंस ने सैथ रॉलिंस को डिफीट कर दिया और अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और ये नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों के इस मैच को राइवलरी के कंक्लूजन के रूप में पेश किया है, लेकिन क्या ये एक्चुअली रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस की स्टोरी का एंड है? शायद नहीं। रेसलिंग में कुछ एवरेज कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होती, लेकिन एक बात कर्टन है, रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस की स्टोरी सिर्फ दो रेसलर्स की राइवलरी नहीं थी, ये एक ब्रदरहुड की स्टोरी थी, एक बिट्रेयल की स्टोरी थी और फिर दो सुपरस्टार्स को अपने अपने लेजेंड्स बनने की स्टोरी थी। द शील्ड ने इनकी जर्नी स्टार्ट की थी और समर स्लैम 2026 ने शायद उस जर्नी को फाइनल चैप्टर लिख दिया। और एट द एंड अगर आपको रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस की ये कम्प्लीटली राइवलरी पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में मुझे बताओ रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस की राइवलरी का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रेस्ट ऑफ शिवा साइनिंग आउट।